जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आर के सर 2.0 में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज फिर से आगाज करता हूँ। और एक टॉपिक आज है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। प्राचीन ऐतिहासिक काल का नदी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये इतना ही से पूछता है और एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग आज जानेंगे कि ऋग्वेद में कौन सा नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन पहले याद रखेगा। टॉपिक का नाम है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदी है। यानी ऋग्वेद में जो नदी का नाम था पहले और अभी क्या है, इसके बारे में हम आज फुल जानकारी लेंगे। तो याद रखेगा, पहले हम लोग चलते हैं ऋग्वेद में प्रमुख नदी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम याद करेंगे कौन सी नदी क्या है। चलिए याद रखिएगा। सेकंड पेज आएगा, कहाँ से आएगा विकास जी? चलिए याद कीजिएगा। ऋग्वेदिक नदी है, यानी याद रखिएगा दोस्त, ऋग्वैदिक काल में नदी का वर्णन किस प्रकार से किया गया। और ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल में ये सब जो हमको जानकारी मिलता है, ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल में जो जानकारी हम लोग का मिलता है, मेनली रूप से भौगोलिक रूप से मिलता है। और भौगोलिक रूप से मिलता है, जैसे पर्वत था तो पर्वत के हिसाब से मिलता है, या तो पर्वत आपको रहे, या तो आपको रहे महासागर रहे, ठीक ना। यानी महासागर के इतिहास से मिलेगा, पर्वत के रूप में मिलेगा, या तो आपको मरुस्थल के रूप में मिलेगा। इस तरह से इस डिपेंड करता, मतलब इस सब पर आपको ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल में ये समय के अनुसार नाम दिया गया। पर्वत था, महासागर था, मरुस्थल था, इसी के नाम पर। अभी याद रखिएगा कि मरुस्थल था तो उस समय मरुस्थल को किसी नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। जैसे मरुस्थल को बोलते थे धन्व बोलते थे, ठीक ना। ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बोलेगा कि बताइए ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्त याद रखेगा धन्व के नाम से, यानी धन्व को बोला जाता था। बाकी एक पर्वत था, इसका सबसे ऊंचा चोटी था, इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम था मूंज बत। यानी मूंजबत चोटी है जो मिलता कहाँ से, तो ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल से, ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल से मिलता है, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक ऐतिहासिक काल से मिलता है। हम लोग इसको जानकारी लेंगे, यानी याद रखेगा ऋग्वैदिक, यानी ऋग्वेद याद रखेगा। वेद तो ऐसे चार होता है, ठीक है। यानी वेद की संख्या कितना होता है, चार होता है, जो कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद होता है, ठीक है। तो वेद एक वीडियो में अलग चलेगा। ऋग्वेद में कुछ नदी का वर्णन है, ऋग्वेद में याद रखेगा, ऋग्वेद में पूरा है 25 नदी का वर्णन है। यानी दोस्त याद रखेगा कि ऋग्वेद में बोलेगा कि कितने नदी का वर्णन है, तो 25 नदी का वर्णन मिलता है। इसमें आपको बोल देगा कभी बताइए वैदिक संपत्ति में, मतलब वैदिक साहित्य में पूरा नदी का वर्णन कितना है, तो दोस्त याद रखेगा 33 गो। यानी वैदिक साहित्य में बोलेगा कि कितनी नदी का वर्णन है, तो याद रखेगा 33। मगर ऋग्वेद में कितना नदी का वर्णन है, तो याद रखेगा 25 नदी का वर्णन है। अब ये 25 नदी का वर्णन है, इसमें हम लोग याद करेंगे कौन सी नदी क्या है, ठीक है। तो जैसे बोलेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन जो हुआ है वो किस नदी का हुआ है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी। यानी ये दोस्त याद रखिएगा सिंधु नदी, बहुत पूछता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का वर्णन है, तो सिंधु नदी का वर्णन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछता है कि बताइए अच्छा यमुना नदी का वर्णन कितना बार है। यानी ऋग्वेद में यमुना नदी का भी वर्णन आया है, तो यमुना नदी का वर्णन कितना बार है, तो 2 बार। सॉरी 2 बार नहीं, 3 बार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन कितना बार है, 3 बार। इसी तरह से क्वेश्चन आप पूछता है कि ऋग्वेद में
गंगा नदी का भी वर्णन है। तो गंगा नदी का वर्णन है कितना बार? एक बार है। और ये यमुना का कितना बार है? तो 2 बार बोलेगा, ठीक है। यानी ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में अगर बोला ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो मरुस्थल को क्या बोलते थे? आप लोग को बताया गया है, ये बोला याद रखिएगा। मरुस्थल को धन के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ऋग्वेद में बोलेगा धन, यानी मरुस्थल को किस नाम से? तो धन। और ऋग्वेद में टोटल नदी 25, उसमें सर्वाधिक वर्णन है सिंधु का। यमुना का कितना बार? तो 3 बार। गंगा का कितना बार? 1 बार। अब इसमें क्वेश्चन आप पूछता है, बताइए ऋग्वेद में अंतिम नदी का वर्णन कौन है? यानी लास्ट नदी कौन था? अंतिम नदी कौन था? तो अंतिम नदी दोस्त याद रखिएगा गोमती है, यानी गोमती। यूपी की राजधानी जानते होंगे, यूपी की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो याद रखिएगा गोमती नदी किनारे ही पड़ता है, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन आप पूछेगा, बोलेगा कि बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन था? यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का वर्णन कौन सा है? तो याद रखिएगा, आप याद रखिएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। तो ये दोस्त याद रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल नदी 25 है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सिंधु का। यमुना का बोलेगा तो 3 बार बोलिएगा। गंगा को बोलेगा 1 बार। अंतिम नदी कौन सा था? तो गोमती था। और सबसे पवित्र नदी का नाम कौन सी था? सरस्वती था, ठीक है। यानी सरस्वती याद रखेगा, सरस्वती था। बहुत अच्छा है, बहुत पूछता ही वाला है, याद रखेगा। एक इसी माता है जैसे परुष्णी नदी होता है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, परुष्णी नदी। ये वाला पूछता है इसलिए याद रखिएगा। परुष्णी नदी का जो नया नाम है वो है रावी नदी। रावी नदी है। इसी पर एक युद्ध लड़ा गया था। युद्ध का नाम था कोची? दसराज का युद्ध। यानी 10 राज का युद्ध जो हुआ था, यानी 10 राज का युद्ध हुआ था। ये हुआ था किस नदी पर? तो बोलिएगा परुष्णी नदी के किनारे, यानी परुष्णी नदी पर हुआ था। ये 10 राज का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो एक था राजा था 10 राज, राजा सुदास, यानी राजा सुदास और 10 जनों के बीच। यानी याद रखिए राजा सुदास था और एक था कौन? 10 जनों के बीच। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। जिसमें 10 जनों के जो नेतृत्व करे थे, 10 जनों के इधर से नेतृत्व करे थे, उनका नाम था विश्वामित्र। यानी विश्वामित्र था। इसको याद रखिएगा, पूछता है कि बताइए 10 जनों के बीच जो 10 जनों से नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम कौन था? विश्वामित्र था। याद रखिए विश्वामित्र था। और ये राजा सुदास था, राजा सुदास। इसके तरफ से कौन कर रहे थे? तो इसको याद रखिएगा पुरु राजा समरन थे। यानी पुरु राजा समरन, इसको भी याद रखिएगा, पुरु राजा समरन थे। हालांकि बोलेगा कि बताइए 10 राज का युद्ध जो हुआ था वो किस नदी पर? तो बोलिएगा परुष्णी नदी पर, ठीक है। अब परुष्णी नदी पर हुआ था, मगर किनके बीच? तो राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। अब 10 जनों के बीच हुआ था, इसमें बोलेगा राजा सुदास के जनों इधर थे कौन? तो राजा सबरन थे और इधर विश्वामित्र। मगर विजय हुआ था किनका? तो विजय हुआ था राजा सुदास, ये विजय हो गए थे। चलिए ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें कौन सी नदी का वर्णन, मतलब उस टाइम कौन नदी था और अभी कौन नदी है, उसी को नाम चेंज कर दिया गया। आगे चलते हैं। देखिए आपको आ गया। यानी पहला है, याद रखिएगा क्रुब, ये सॉरी कुभा। कुभा है, कुभा का आधुनिक नाम, यानी कुभा है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक नदी का नाम है कुभा, और इसी का अभी नाम है काबुल, यानी काबुल है। याद रखिएगा काबुल। उस तरह से बोलेगा क्रुब, यानी क्रुब है, क्रुब का आधुनिक नाम है कुर्रम, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। क्रुब का आधुनिक नाम क्या होगा? कुर्रम होगा, ठीक है। उस तरह से याद रखिएगा गोमती है, गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। गोमती का आधुनिक नाम क्या होगा? तो गोमल। अश्वस्तु एक नदी है, उसका आधुनिक नाम क्या है? स्वात, यानी सुवस्तु का क्या होगा? तो स्वात होगा, ठीक है। और ये 4 जो नदी आप देख रहे हैं, ये चारों नदी अफगानी है, यानी अफगान की नदी है। भारत में ये सब नहीं बहता।
ये समअफगानी नदी है, ठीक है। अब बोला जाए, बताइए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सिंधु नदी ही बोला जाता है। वितस्ता का आधुनिक नाम बोलेगा तो बोलिएगा झेलम है। उस तरह से अस्किनी एक नदी, इसका नाम क्या होगा? चिनाव। ये सब याद करते चलिएगा, ठीक है, पूछ देता है कभी कभी। तो अस्किनी का चिनाव है। परुसनी का क्या होगा? तो राबी, यानी परुसनी नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या होगा? राबी। बिपाशा, बिपाशा का क्या होगा? तो ब्यास होगा, यानी बिपाशा का आधुनिक नाम क्या होगा? ब्यास। उस तरह से है, याद रखिए। सतुद्री है, सतुद्री का आधुनिक नाम होगा सतलज, यानी सतुद्री का क्या होगा? सतलज। और सरस्वती का क्या होगा? तो घग्गर। सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। सबसे अधिक बार यही पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती है। यानी ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में जो बोला गया है 25 नदी का वर्णन, वो कुछ नदी है जो इस तरह दिया गया है, और उसका आधुनिक नाम और वर्तमान नाम, ठीक है, इस तरह से दिया गया। इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।